इतना मारा करता था, रोड पे गली में हर जगह मारा करता था। वो बहुत दारू गांजा पीता था, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया था उसने। वो इंसान ना एकदम पागल हो जाता है जब पी लेता है। ये समझ लो कि वो कहीं भी नहीं छोड़ता, और शादी पार्टी कहीं भी नहीं उनने मेरे को छोड़ा मारे बगैर। तो आपके सास ससुर नहीं है? ससुर है, सास नहीं है, नंद भी नहीं है, देवर जेठ भी नहीं है, कोई नहीं तो है। ससुर रोकते नहीं थे? ससुर को भी मारता है वो। तो आपने कभी इन 13 सालों की शादीशुदा जिंदगी में सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी है? जी दी, 2-3 बार। तो मतलब कैसे करी और कैसे बच जाते थे आप? मतलब क्या आता था दिमाग में? बच्चों के फ्यूचर के लिए कि बच्चों का कोई नहीं आगे पीछे, फिर मैं ऐसा कर लूँगी तो इनको कौन देखेगा, क्योंकि कोई है भी नहीं ना घर पे। इसलिए तो कोशिश तो बहुत करती, सोचती थी। मतलब एक बार साड़ी बांध दी थी पंखे से, फिर बच्चों की तरफ देखा तो कि नहीं, कोई नहीं, झेलती हूँ जब तक भगवान कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा ही। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई का वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यहाँ पे शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेजेस ना करें, क्योंकि यहाँ पे शादी और अडॉप्शन जैसी चीज़ें नहीं करी जाती है। आपको कॉल करनी है, आप कॉल करिए कि आपको मायका विजिट करना है, या फिर आप कॉल करिए कि आपके पास कोई ज़रूरतमंद है और आपको उसकी मदद करनी है, तो आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। या फिर आप कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी जैसी चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है। मगर शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल या मैसेजेस ना करें, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज़ मायका में नहीं दी जाती है। तो आज हमारे साथ एक महिला बैठी हैं जो अपना घर वर सब छोड़ छाड़ कर मायका स्वीट होम में आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना सब कुछ छोड़कर मायका स्वीट होम में आना पड़ा, और किस सिचुएशन में उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। तो आइए जानते हैं। नमस्ते मैम। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? दी, मेरा नाम है पूनम और मैं दिल्ली से जहांगीरपुरी में रहने वाली हूँ, और मेरा पीआर है खोड़ा, दिल्ली में ही है वो भी। तो पूनम जी, आप ये बताइए कि डेट अब आपको कब ऐसा लगा कि अब मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, अब मुझे घर छोड़ना है? दी, ये सब तो 12-13 सालों से ही चलता आ रहा है। जब से मेरी शादी की थी मेरे मम्मी पापा ने, मेरी बहुत छोटी एज थी, तो मेरे मम्मी पापा ने शादी कर दी थी जल्दी, क्योंकि पढ़ाई हमने छोड़ दी थी। तो उसके बाद उन्होंने कोई कोर्स वगैरह कुछ कराना ज़रूरी नहीं समझा कि हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जाती हैं, तो उन्होंने जल्दी शादी कर दी। और 1 महीने के अंदर लड़का देखा और शादी कर दी। वो लड़का शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही दारू गांजा वगैरह का सबका नशा करता था और मारा भी करता था। तो मैंने अपनी मम्मी से स्टार्टिंग में ही ये बोला था, मम्मी मेरा डिवोर्स करा दो, लड़का अच्छा नहीं है। पर उन्होंने ये बोला, नहीं ये सब चीज़ें होती हैं, रहो, सब ठीक हो जाएगा। रहते रहते मैंने कम से कम 10-11-12 साल बहुत झेला दीदी। इतना मारा करता था, रोड पे गली में हर जगह मारा करता था। वो बहुत दारू गांजा पीता था, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया था उसने। बाकी मम्मी कहती थी घर अपना है, कोई नहीं, आगे पीछे रहो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा मतलब आते थे, कंप्लेंट कराते थे, चले जाते थे। कभी ये नहीं कहा कि हम अपनी बेटी को ले जाते हैं, अपने घर रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जाओ वहीं पे, वही तुम्हारा घर है, मरो जियो वहीं रहो। आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी हुई थी? 16 साल की। 16 साल की थी। और जब शादी के लिए लड़का मम्मी पापा ने ही देखा था? हाँ जी। तो फिर उनको तब उस टाइम आपने देखा नहीं कि वो गांजा शराब जी, वगैरह? किसी ने बताया नहीं था। जब लड़का देखा था तो खाली देख के किसी को क्या पता चलता है कि ये कैसा है। बस एक बार देखा था, 1 महीने में शादी हो गई थी। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर ही शादी कर दी थी। और जबकि आपने बताई कि आप दिल्ली से हैं, जहांगीरपुरी इलाके से, और दिल्ली जैसे इलाके में मुझे लगता नहीं है कि अभी भी छोटी लड़कियों की शादी कराई जाती है। राजस्थान हरियाणा में सुना भी है, मगर 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। तो अभी आपके शादी को कितने साल हो गए? जी 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो जब आपके पेरेंट्स, आपने बताया कि आपके पेरेंट्स आते थे, कंप्लेंट लिखवाते थे, तो उस कंप्लेंट पे कभी एक्शन नहीं हुआ? नहीं, कोई एक्शन क्या मैम, आती थी पुलिस, थोड़ा डांट देती थी। वो लोग खुद मेरे मम्मी पापा कहते थे बस डांट देना, मारना मोरना मत, अच्छा नहीं लगता, दामाद है घर का, ये है वो है। तो क्योंकि मेरा भाई भी थोड़ा ऐसे ही करता है ना, पी खा के ड्रामे, तो मम्मी पापा वो, देखो दीदी हर कोई नहीं झेल पाता। वो इंसान ना एकदम पागल हो जाता है जब पी लेता है। ये समझ लो कि वो कहीं भी नहीं छोड़ता, और शादी पार्टी कहीं भी नहीं उनने मेरे को छोड़ा मारे बगैर। तो आपके सास ससुर नहीं है? ससुर है, सास नहीं है, नंद भी नहीं है, देवर जेठ भी नहीं है, कोई नहीं तो है। ससुर रोकते नहीं थे? ससुर को भी मारता है वो पीने के बाद। इसीलिए तो अब 3 बच्चे भी हो गए। पहले एक बच्चा हुआ तो सबका ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने दारू की दवाइयाँ भी दी उसको, थोड़े दिन ठीक रहा वो, गांजा फिर भी नहीं छोड़ा उसने। और फिर मेरी लाइफ भी नहीं है ना ऐसे इंसान के साथ दी। तो मैंने मम्मी पापा से बहुत कहा। अब उन्होंने कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा जो फ़र्ज़ था हमने पूरा कर दिया, तुम रहो। भाई हैं वो एग्री नहीं करते कि मैं उनके घर जाके रहूं।
तो मैंने एक दिन मैं वीडियोस देख रही थी, तो मैंने मायका के बारे में थोड़ा देखा। फिर मैंने सोचा कि अब वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों की लाइफ भी ख़राब होगी। 2 लड़कियाँ हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। तो मैं इस मारे यहाँ आ गई। आज मैं 5 महीने से यहाँ हूँ और यहाँ रह के मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने कभी इन 13 सालों की शादीशुदा जिंदगी में सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करी है? जी दी, 2-3 बार। तो मतलब कैसे करी और कैसे बच जाते थे आप? क्या आता था दिमाग में? बच्चों के फ्यूचर के लिए कि बच्चों का कोई नहीं आगे पीछे, फिर मैं ऐसा कर लूँगी तो इनको कौन देखेगा, क्योंकि कोई है भी नहीं ना घर पे। इसलिए तो कोशिश तो बहुत करती, सोचती थी। मतलब एक बार साड़ी बांध दी थी पंखे से, फिर बच्चों की तरफ देखा तो कि नहीं, कोई नहीं, झेलती हूँ जब तक भगवान कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा ही। बस ऐसे ही। तो अभी आपके बच्चे भी आपके साथ हैं यहाँ पे? जी मैम। तो फिर आपने जब आप यहाँ पे 5 महीने पहले आए थे, आपने बताया, तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जब आपने सोचा कि नहीं अब बस? दी 2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है घर में। मैं 2 साल से घर से बाहर रह रही थी, कभी फ्रेंड के घर, कभी कहीं। तो फिर बच्चों को लेके ऐसे एडजस्ट भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने बच्चे थोड़े दिन के लिए अपने हस्बैंड के पास छोड़ दिए थे। फिर मैं क्या कहते हैं, मैंने मायके की वीडियोस देखी थी, तो मैं मायके में आ गई थी। अभी 3-4 महीने से तो मैं अकेली थी, फिर मैं बच्चे ले आई हूँ। बच्चे कैसे, मतलब बच्चे पति के साथ जो दे रखे थे, फिर पति से लेकर आ गए? हाँ जी। तो पति ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया? जी, मैं गली में गई थी, मेरे ससुर ने तो बोला ले जाओ, हमें नहीं रखना इन्हें। ससुर ने बोला था, पति था नहीं घर पे, तो मैं बच्चे ले आई थी। तो जैसे कि मायका में एक रूल है, एक पॉलिसी है कि जब भी कोई महिला इधर आके रहती है तो उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो आपके पति को इन्फॉर्म किया गया था? नहीं, मैंने अपने पापा को इन्फॉर्म करवाया था। तो आपके पति को पता है आप यहाँ पे रह रहे हो? जी, सबको पता। तो कभी उन्होंने फोन करने की कोशिश नहीं करी कि पूनम वापस आ जा? जी, उन्होंने बुलाया है। फिर मैं अभी एक बार गई भी थी उनके बुलाने से दी, उन्होंने फिर वही चीज़ की। मतलब दारू पी के डराना, गाली देना, बहुत गंदी गंदी मारने की कोशिश। तो फिर मैंने फिर अपने बच्चे लिए दोबारा चली आई, फिर मैं वहाँ नहीं रही। तो जब आप मायका में आए तो आपसे किसी भी तरीके के यहाँ पे पैसे मांगे गए रखने के लिए? जी नहीं दी। आज जो आप यहाँ पे रह रहे हो अपने बच्चों के साथ, जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, खाना पीना रहना कपड़ा, तो उसके लिए कोई चार्जेस लिए जाते हैं यहाँ पे? नहीं। क्या आपको यहाँ पे सेफ्टी के लिए पूरा विश्वास है? जी बिल्कुल। तो आज जो हमारे दर्शक हैं, जो बहुत सी महिलाएं हमारे ये वीडियोस देखती हैं, उनका सबसे पहले ये सवाल होता है कि क्या यहाँ पे सेफ्टी है? तो आप पूनम जी के मुंह से सुन सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल सेफ्टी है। पूनम जी, आपने कभी ये चीज देखी कि यहाँ पे धर्म के ऊपर भेदभाव किया जाता है कि तू मुसलमान है, तू नहीं रहेगी? नहीं, कभी नहीं। तो जो महिलाएं हमसे ये पूछती हैं लगातार कि क्या मुसलमान के साथ यहाँ पे भेदभाव तो नहीं किया जाता, क्या मुस्लिम लेडीज यहाँ पे रह सकती हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मायका में कभी भी किसी भी धर्म या जाति के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मायका है, ये माँ का घर है। आप ये सोचो, आप अपने माँ के घर आके रह रहे हो, तो किसी माँ के घर में धर्म जाति के ऊपर भेदभाव क्यों किया जाएगा? तो पूनम जी, आपकी कभी बात अविनाश जी से हुई है? जी, कई बार। उन्होंने काउंसलिंग की है आपकी? जी। क्या समझाते हैं वो यही कहते हैं, बेटा जो लाइफ में हो गया उसे छोड़ो, अब आगे बढ़ो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो। आपको इतनी सारी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, सीखो कुछ यहाँ पर, अपने बच्चों को लो, आराम से रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भैया सच्ची में ही बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप क्या सीख रहे हो अभी यहाँ पे? जी, मैं अब यहाँ पर सिलाई वगैरह भी सीख रही हूँ, यहाँ पार्लर के कोर्स भी होते हैं, और बच्चों को ट्यूशन, स्कूल, सब चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पर, खाने पीने से हर चीज़ अच्छी है। तो आप वाकई ये कह सकते हो कि जो मायका हमने नाम दिया है वो वाकई मायका के लायक है? जी, ये मतलब मायका से भी ऊपर है, ये मायका से भी ऊपर है। जी बिल्कुल। तो ये है पूनम जी की कहानी। इन्होंने 13 साल की जिंदगी में बहुत संघर्ष करे, बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, मात्र 16 साल की उम्र थी इनकी, और 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई थी। और पति इनको ऐसा मिल गया तो जो कि बिल्कुल ही गांजा शराब पीता है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ससुर को भी मारता था पति। कंप्लेंट करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शंस नहीं लिए हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका पूरा पूरा हक बनता है कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और FIR करवाएं, जिससे कि आपको भी हक मिले और आपको भी न्याय मिले। पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि वो महिला के साथ खड़े रहें। अगर महिला की गलती है तो महिला को समझाया जाए, अगर
पुरुष की गलती तो पुरुष को समझाया जाए, सिर्फ ये बोल के ना छोड़ दे ये तो घर की आपस की बातें हैं, घर में सुलटा लो। पुलिस वालों को भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए, वरना कोई भी महिला ऐसे अनाथ आश्रम में आके नहीं रहेगी। अगर प्रशासन हमारा साथ दे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पर अनाथ आश्रम की जरूरत पड़ेगी, और खासकर मायका की जरूरत ना ही पड़े आगे जाके तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं कहूँगी कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।